अभी तक आप लोगों ने मेरे कोर्स की काफ़ी सारी वीडियोस देख ली होंगी और होपफुली आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत बेहतर हुई होगी। लेकिन आपसे इन सारी चीज़ों ये सारी नॉलेज आपको फ्री प्रोवाइड करने के अगेंस्ट मेरी आपसे सिर्फ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जिसको आप बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। दैट वुड बी कि आप मेरे ग्रुप को जॉइन करें और मेरे ग्रुप का लिंक को अपने व्हाट्सएप या व्हाट्सएवर जहाँ भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप स्टेटस लगा सकते हैं, आप लगाएँ, ताकि मैक्सिमम लोग मेरे ग्रुप को जॉइन करें और मेरी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो कि जो नॉलेज जो आप लोगों को 10-10, 5-5 हज़ार डॉलर्स दे के भी जो है वो चीज़ जो है वो मार्केट के अंदर नहीं मिलती, वो सारा कुछ मैंने आपको फ्री प्रोवाइड किया है। तो उसके अगेंस्ट एटलीस्ट मैं थोड़ी-सी जो है ना एक फ़ेवर आपसे डिज़र्व करता हूँ कि आप काइंडली मेरे ग्रुप को प्रोपेगेट करें, खुद भी जॉइन करें और स्टेटस के थ्रू लोगों को भी इसके अंदर अट्रैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली MT4 पीसी की डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है? ये डेमो का यहाँ पे मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा जो MT4 पीसी के ऊपर आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी आपको ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप कोई ट्रेडिंग व्यू या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, एनालिसिस वगैरह के लिए, तो आपको वो चीज़ें वहाँ पे पेड जो है वो बाय करनी पड़ती हैं। लेकिन उसी की जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें आपको MT4 पीसी के अंदर एक तो फ्री मिल जाती हैं, जिसके अंदर से एक फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो मल्टीपल स्क्रीन्स का है, ठीक है? और उसके अलावा भी अगर आप ज़ाहिर-सी बात है कि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आगे अपनी जर्नी इसके अंदर कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आप फ्यूचर देखते हैं इसके अंदर, तो आपको जो इससे रिलेटेड जो पीसी के ऊपर टूल है वो यूज़ करना आना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेडिंग के अंदर माशाल्लाह ठीक-ठाक अर्न भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें MT4 पीसी जो होता है ना उसको यूज़ भी नहीं करना आ रहा होता और उनको उसकी यूज़ करने की काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी पता होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको डे फर्स्ट से ये सारी चीज़ों का आइडिया हो, क्योंकि पर्सनली मैं इन चीज़ों को खासकर उस वक़्त अप्लाई करता हूँ। MT4 पीसी मैं उस वक़्त ट्रेड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब मैं स्पेशली न्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ या जब मार्केट बहुत फ़ास्ट मूव कर रही है और मुझे काफ़ी तेज़ अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूशन वग़ैरह जो है वो करनी है, उस वक़्त मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। MT4 और MT5 पीसी के ऊपर तकरीबन सेम-सेम ही है, थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क है, एक आध फ़ीचर का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा जो लोग हैं पुराने वो MT4 ही यूज़ करते हैं एंड इट्स बीन गुड इन यूज़िंग। तो हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। जब आप कोई भी याद रखिएगा कि आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर इटोरो, एक्सनेस या एक्सएम किसी भी ब्रोकर के ऊपर आप लॉगिन करती हैं ना, तो आपको लॉगिन करने के बाद जो है वो उसके ही जो है वो वेबसाइट से जाके आपको उसका MT4 डाउनलोड करना पड़ता है, ताकि आपके सर्वर की सेटिंग उसके अंदर इनबिल्ट जो है वो जमा हो जाए, ठीक है? मोबाइल के ऊपर तो आप एक ही MT4 प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और अपना सर्वर सर्च करके लगा लेते हैं। कंप्यूटर पे ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर पे आप सिंपली क्या करते हैं कि अगर आपने इटोरो के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, तो आप इटोरो की वेबसाइट से जाके MT4 डाउनलोड करेंगे। एसनेस बनाया है, तो एक्सनेस की वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड करेंगे, यानी जिस वेबसाइट के ऊपर आपने अकाउंट बनाया है ना, आपने उसकी अपनी वेबसाइट से जाके वहाँ पे आप लिखें MT4 फॉर पीसी और जो आपके ब्रोकर का नाम है वो आगे लिख दें, तो आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे ना अपने पास, तो आपके पास इस तरह का एक पूरा पैनल जो है वो नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये ऑप्शन होगा लॉगिन, पासवर्ड और सर्वर। यहाँ पे आप बेसिकली अपना अकाउंट डाल के, अपने अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड और सर्वर डाल के आप अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। मैंने आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक अकाउंट जो है वो एक रिसेंटली बनाया है। वो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये अकाउंट है, ठीक है? ये मैंने आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ही बनाया है और अब हम इसे जो है वो लॉगिन कर लेते हैं आपके सामने। अ, स्क्रीन पे चलते हैं। ये मैंने आपके सामने जो है ना वो आप कोई भी ब्रोकर का कर सकते हैं। मैंने रैंडमली जो है वो एक्सएम का आपके सामने खोल लिया हुआ है, ठीक है? आपको इस तरह करके ये नज़र आएगा स्टार्ट में। आप यहाँ पे सिंपली क्या करें, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर पेस्ट कर दें। जो भी आपने अकाउंट का पासवर्ड बनाया है, वो पासवर्ड भी आप यहाँ पर पेस्ट कर दें और सर्वर को ध्यान से देख के आप सेलेक्ट कर लें। सर्वर मैं देख लेता हूँ, मेरा है डेमो 4, तो मैं यहाँ से डेमो 4 कर लेता हूँ। अब क्योंकि मैंने इनकी वेबसाइट से किया है ना, तो मुझे यहाँ पे इनके जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी जो हैं वो नज़र आ रही हैं। डेमो 4 मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा है? एक्सीलेंस डेमो 4 1 सेकंड। एक्शन ग्लोबल डेमो 4 इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। एक्शन ग्लोबल डेमो 4 सर्वर को मैं मैन्युअली ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मेरे पास मैन्युअली मैंने सर्वर को ऐड कर लिया है। कभी-कभी आपके साथ ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आप इन चीज़ों को छोटे-मोटे इश्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं साथ-साथ। एक्जिस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट जो मेरा है, मैं उसको अकाउंट नंबर को दोबारा से जो है वो अपने पास कॉपी कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया है। अब मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके फिनिश कर देता हूँ। तो लेट्स सी मेरा अकाउंट लॉगिन होता है या नहीं। अभी जब अकाउंट लॉगिन होगा तो यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है? आपके पास जब तक अकाउंट लॉगिन नहीं होगा ना, तो आपको इस तरह करके आ रहा होगा। अकाउंट लॉगिन होते साथ ही यहाँ पे आपको ट्रेड का बटन भी आ जाता है। इसने कह दिया इनवैलिड अकाउंट। मैं दोबारा से इसको ट्राई कर लेता हूँ, क्या रीज़न है?
ओपन अकाउंट तो मैंने नहीं करना है, मैंने अकाउंट को लॉगिन करना है। आपके साथ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई इस तरह का इशू बनता है तो आप सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे अगेन, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेमो 4 दोबारा तलाश कर लेता हूँ, ये रहा, और इसके ऊपर अपना पासवर्ड लगाता हूँ। सो इस तरह ये हो गया। बिल्कुल, मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। ऐसे कोई छोटे-मोटे इश्यूज़ आते हैं ना, तो आप उनको थोड़ा-सा आप मेंटली अप्रोच करेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपके सामने जो है वो अकाउंट लॉगिन कर लिया, ठीक है। अकाउंट जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरीके से आपके पास शो भी हो गया। अब आपको ना स्टार्ट के अंदर ये डिफरेंट किस्म की फॉर्म के अंदर आपको चार्ट्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इन चार्ट्स के अंदर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिख रहा, कहीं पे कोई अलग किस्म की कैंडल्स हैं, कहीं पे आपके पास ये वाला पैटर्न जो है वो शो हो रहा है, आपके पास डिफरेंट चीज़ें जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो आपको एक-एक चीज़ इंशाल्लाह मैं ऐसी सेट करवाऊँगा ताकि आपका जो है वो एक पूरा प्रॉपर जो है ना वो सेटअप बैठ जाए, और इसके आपको फ़ायदे क्या-क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं वो भी मैं आपको इन डिटेल जो है वो बताऊँगा। सबसे पहले नंबर पे ना हम सबसे पहली वाली लाइन में चलेंगे और इसके अंदर सबसे पहला जो हमें बटन मिलेगा ना वो होगा फ़ाइल का। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक-एक जो चीज़ है इसके अंदर क्या-क्या होता है, ठीक है? ये फ़ाइल है हमारे पास सबसे पहले। अब ये जो फ़ाइल का सेक्शन अगर आप ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। इसके अंदर से जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसके ऊपर मैंने एरोज़ लगा दिए हैं, ठीक है? बाकी एक्सप्लेन करना कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। न्यू चार्ट और लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है? ये 2 चीज़ें फ़ाइल के अंदर से हमारे पास इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है? अब आप न्यू चार्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको हर दफ़ा एक नया चार्ट खोलने की ऑप्शन आ जाएगी कि आप यहाँ से एक नया चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो किसी भी करेंसी का आपने चार्ट ओपन करना है, आप न्यू चार्ट पे क्लिक करके अपने सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नया चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा आप लॉगिन करना चाहते हैं, इसी के अंदर आप यानी एक्सएम का ही एक और अकाउंट भी साथ लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ना, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, और जिस तरह अभी मेरा आपको ये डेमो अकाउंट शो हो रहा है, इसके नीचे एक और अकाउंट शो हो जाएगा, ठीक है? फिर आप अगर फ़ौरन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच करना चाहते हैं, तो आप उस पे क्लिक करेंगे ना और डबल क्लिक करके आप उस पे लॉगिन का एक दफ़ा जस्ट क्लिक करेंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव होगी और आपका दूसरा अकाउंट भी एट द टाइम, एट द स्पॉट जो आपके साथ दोबारा से लॉगिन हो जाएगा, और उसके ऊपर भी आप फिर जो है वो सारी ट्रेड एग्जीक्यूट वगैरह कर सकेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो फाइल के अंदर तो सिर्फ ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने वाली। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है व्यू, और व्यू के अंदर मार्केट वॉच और टर्मिनल, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। व्यू वाला हमने सेक्शन खोला, इसके अंदर हमारे पास ये मार्केट वॉच है, मार्केट वॉच और टर्मिनल। मार्केट वॉच के अंदर आपके ये जो सिंबल्स है ना, ये शो हो रहे होते हैं, ठीक है? अगर आप इन सिंबल्स को बंद करना चाहते हैं, आप मार्केट वॉच पे क्लिक करेंगे, सिंबल्स बंद हो जाएँगे। अगर आप शो करना चाहते हैं, तो आपके ये सिंबल्स आपके पास दोबारा से शो हो जाएँगे, जिन भी पेयर्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा मैंने आपको बताया टर्मिनल। टर्मिनल होता है ये जो नीचे सारा कुछ चल रहा होता है, ठीक है? आपकी जो नीचे ट्रेड वगैरह वाला सारा कुछ था वो आपका टर्मिनल होता है, और वो यहाँ से बंद भी हो जाता है, खुल भी हो जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका प्रैक्टिकली भी जो-जो यूज़ होगा वो मैं आपको करके दिखाऊँगा कि प्रैक्टिकली इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ करेंगे। आज क्योंकि सैटरडे संडे की वज़ह से ओवरऑल मार्केट बंद है, तो आज मैं आपको फिर भी बीटीसी के ऊपर ये चीज़ करके दिखा दूँगा, अगर बीटीसी इसके ऊपर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल हुआ फॉर ट्रेड। अदरवाइज़ मैं आपको कोई ना कोई जहाँ से कोई पेयर कुछ चल रहा होगा वहाँ से मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जो है वो करके भी दिखा दूँगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है टूल्स का। अब टूल्स का जो ऑप्शन है ना आपके पास यहाँ पर, ये उसके बाद ये इंसर्ट और चार्ट्स, इन दोनों के अंदर कोई खास ऑप्शन कुछ भी इस तरह का नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं इनको दोनों को स्किप कर रहा हूँ। अगला ऑप्शन हमारे पास टूल्स का और टूल्स के ऑप्शंस का है, ठीक है? अब ये एक काम की चीज़ है, ठीक है? इसको आपने ध्यान से देखना है। आपने टूल में सबसे पहले तो देखा सर्वर। अब सर्वर के अंदर तो आपने ये चीज़ें सेलेक्ट कर ली, लॉगिन कर लिया, सारा कुछ हो गया, इसके अंदर मज़ीद कुछ करने वाला हमारा है नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद हम चार्ट्स में आए हैं। चार्ट्स के अंदर ना आपने ये यूज़ ऑल्ट की टू ड्रैग ट्रेड लेवल्स, आपने ये लाज़मी करना है, ठीक है? आपने ये चीज़ लाज़मी करनी है। ये क्यों करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपने करनी लाज़मी है। शो ओएचएलसी, ये कुछ इंडिकेटर्स टाइप करने का कह रहा है, लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ, तो आपने इसको अनचेक कर देना है, बाकी चीज़ें आपने उसी तरह रहने देनी है, ठीक है? उसके बाद आप आते हैं ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं है, ट्रेड के अंदर भी कुछ नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइज़र, अलाउ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। कुछ लोग ना अपनी ट्रेडिंग के अंदर ना बॉट्स यूज़ करते हैं। अब बॉट का मतलब, पहले जब मैं फॉरेक्स में नहीं था और मुझे शुरू में लोग बताते थे कि हम बॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो मुझे लगता था कि इन्होंने कोई साइंटिफिक रोबोट बैठ के बना लिए हैं और बाहर बैठ के जो है वो कंप्यूटर चलाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बॉट ट्रेडिंग थ्रू प्रोग्राम्स लोग जो है वो करते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं करते, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप खुद करें। हम तो ये कहेंगे कि आप उसको मैक्सिमम जो है वो खुद करें। लेकिन अगर आप बॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको जब अलाउ करेंगे ना, तो बॉट ट्रेडिंग अलाउड होगी, उसके अलावा आपकी बॉट ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड नहीं होगी, ठीक है? आप इस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका अगर जो है वो नहीं इरादा बॉट ट्रेडिंग का, तो ये आपके कंसर्न की चीज़ ही नहीं है, आप इसको ना ही देखें तो बेहतर है। नोटिफ़िकेशन इनेबल पुट नोटिफ़िकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी रीज़न ये है कि कभी-कभी आप ट्रेड लगा देते हैं और लाइक आपने कोई पेंडिंग लिमिट लगा दी है कि भई यहाँ पर मार्केट आएगी तो ऑटोमैटिकली बाय कर लेना। अब मार्केट क्या पता उस वक़्त न्यूज़ में या किसी ऐसी चीज़ में चल रही हो, और आप जो है वो आप चाहते हैं कंप्यूटर के जैसे ही आपकी ट्रेड पिक हो, तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए।
मोबाइल के ऊपर जो आपका MT4 लॉगिन होता है ना, वो आपको ट्रेड खुलने का या बंद होने का कभी भी नोटिफिकेशन नहीं देगा, ठीक है? कभी भी नहीं देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एट अ टाइम कोहेरेंटली आपका कोई जो MT4 है, वो पीसी के ऊपर भी लॉगिन होना चाहिए। आपका जब वो MT4 पीसी के ऊपर भी लॉगिन होगा ना, तो आप यहाँ से इनेबल पुश नोटिफिकेशन करेंगे। इनेबल पुश नोटिफिकेशन करके आप अपने मोबाइल के MT4 ओपन करके उसकी सेटिंग्स में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये नंबर मिलेगा मेटाक्वेट्स आईडी के नाम से। उस नंबर को आप यहाँ डालेंगे, ठीक है? यहाँ डाल के आप इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? जब आप इसे टेस्ट करेंगे ना, तो आपके फ़ोन में उसी वक़्त फ़ौरन एक नोटिफ़िकेशन आएगा और उस नोटिफ़िकेशन के आने के बाद आप जब ये इनेबल करके सारा कुछ सेव कर लेते हैं ना, तो हर ट्रेड का अगर ट्रेड ओपन होती है, तो उसका नोटिफ़िकेशन भी आपको फिर मोबाइल पे आएगा। अगर ट्रेड बंद होती है, उसका नोटिफ़िकेशन भी आपको फिर मोबाइल पे आएगा। यानी हर चीज़ आपके मोबाइल के ऊपर आएगी जब आपका पीसी और मोबाइल दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे और ये इस मेटाक्वेट आईडी की वज़ह से दोनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी एक-दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएँगे और फिर जो कुछ भी हो रहा होगा, वो आपको उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो अलग से मोबाइल पे जाएगा। ईमेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सप्लेन करने वाला। एफटीपी इवेंट्स के अंदर थोड़ा-सा ये है कि आप जो है वो टून सेलेक्ट कर सकते हैं हर चीज़ की। मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप जो ऑलरेडी टून्स हैं वो बड़ी बेस्ट हैं। हर साउंड जो है वो काफ़ी अच्छा एमपी4 ने जो है वो चूज़ किया हुआ है। इसको कुछ ख़ास छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कम्युनिटी एंड सिग्नल्स इसके अंदर भी कुछ नहीं है। तो जो चीज़ें इसके अंदर करने वाली थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप को कहीं से भी कोई चीज़ अगर समझ नहीं ना आ रही तो आप अगेन वीडियो को करके देख लीजिएगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बस स्टार्ट की कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंट्रोडक्शन है टूल्स का जो मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ। तो ये हमने सेटिंग्स करके सेव करके हमने इसको ओके कर दिया है। अब हम अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमने क्या जो है वो बात करनी है। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। नोटिफ़िकेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इसको इनेबल करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उससे अगली लाइन आ जाती है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके पास हैं। अब यहाँ पर वो जो पहले हमने फ़ाइल में जाके न्यू चार्ट ओपन किया था उसका डायरेक्ट शॉर्टकट आपको यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है कि जी आप डायरेक्ट यहीं से क्लिक करके न्यू चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ गई है, ठीक है? उसके बाद ये आपके पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये आपका जो मैंने आपको बताया था फ़ाइल में से जाके आप जो है वो सॉरी व्यू में से जाके जो मार्केट वॉच आपने जहाँ पे सिग्नल जहाँ पे आपके सारे पेयर शो हो रहे हैं, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट आपके पास ये भी अवेलेबल है। ये आप क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा, क्लिक करेंगे खुल जाएगा। उसके अलावा ये है डाटा विंडो, ये किसी काम की नहीं है, आप इसको ना देखें तो कोई मसला नहीं है। फिर आपके पास ये आ जाता है जिसके अंदर नेविगेटर है। नेविगेटर के अंदर अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स एट अ टाइम यूज़ करते हैं तो आप नेविगेटर ऑन करके अपना जो है वो अकाउंट बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप इसको क्लोज़ भी रख सकते हैं। मैं नॉर्मली क्योंकि एक एमटी4 के ऊपर एक ही अकाउंट चला रहा हूँ अपना, तो मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ। आपकी मर्ज़ी आप इसको ऑन रखें, ऑफ रखें, वो आपकी इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद टर्मिनल वही जो हमने पहले व्यू में से जाके टर्मिनल नीचे से ओपन किया था, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको फौरन ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है स्ट्रैटेजी टेस्टर, आप स्ट्रैटेजी वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो है वो ये कभी भी नहीं यूज़ करता, ना मुझे आज तक समझ आई है कि ये किस तरह वर्क करता है, इसलिए आप इसको भी इग्नोर करें तो बेटर है। उसके अलावा न्यू ऑर्डर, अब न्यू ऑर्डर यहाँ पर है लेकिन यहाँ से आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़िंग जगह के ऊपर बना हुआ है। न्यू ऑर्डर मार्केट में कैसे आपने ओपन क्लोज़ करना है ना, वो सारा कुछ मैं आपको चार्ट के थ्रू करके दिखाऊँगा, वो बड़ी बेहतरीन चार्ट के ऊपर जो है वो हो जाता है। लैंग्वेज एडिटर इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इसके ये सारे ऑप्शंस फारिग हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या बॉट ट्रेडिंग जो हमने पहले टूल्स में से जाके सेटिंग्स में से जाके जो ऑप्शंस में से हमने ओपन किया था, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं ऑटो ट्रेडिंग का, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये ओपन हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास ना ये डिफरेंट बने हुए हैं कि शॉर्टकट्स बने हुए हैं कि आप बार चार्ट यूज़ करना चाहते हैं, कैंडलस्टिक यूज़ करना चाहते हैं या आप लाइन चार्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, आप पहले तो उस चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर चार्ट के ऊपर जिस भी पेयर का चार्ट है, उस चार्ट पे जो आप सेटिंग करेंगे वो उस पेयर के लिए सेव हो जाएगी। आप अगर फिर नया पेयर खोलते हैं ना, तो उस नए पेयर की चार्ट की सेटिंग आपको एक दफ़ा पहले शुरू में करनी पड़ेगी हर दफ़ा, ठीक है? लेकिन जब आप कर देंगे तो फिर वो उस पेयर के लिए सेव हो जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेयर है यूएसडी सीएचएफ का। मैं चाहता अभी यहाँ पर शो हो रहा है ये वाला पैटर्न जो कि आपका ब बार चार्ट पैटर्न है, ठीक है? बार चार्ट्स पे आपका पैटर्न है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कैंडलस्टिक में शो हो, तो मैं कैंडलस्टिक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे अब कैंडलस्टिक के अंदर शो होने लग गया। अगर मैं चाहता हूँ लाइन चार्ट में शो हो, तो मुझे लाइन चार्ट में शो हो जाएगा। तो जो भी आप चार्ट के ऊपर आप एक सेटिंग अब सेव करेंगे, वो आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है? और आप इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने जो है ना वो आपको बताया कि आप यहाँ से कर सकते हैं और मैं इसको फ़िलहाल जो है वो कैंडलस्टिक के ऊपर कर दिया हुआ है और फ़िलहाल ये भी कैंडलस्टिक के ऊपर ही है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर देता हूँ, ताकि आपको जो है ना वो नज़र भी आ जाए कि अभी राइट नाउ ये कैंडलस्टिक के ऊपर, ठीक है? अभी ये कैंडलस्टिक के ऊपर है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा ज़ूम इन, ज़ूम आउट का मैंने अभी तो यहाँ राइट क्लिक करके किया है, लेकिन आपके पास यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप यहाँ से सिंपली इसको ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट कर सकते हैं। अब जो सबसे अच्छा फीचर मुझे इस चीज़ का लगता है ना, जो पूरे एमटी4 का सबसे बेस्ट फीचर है, अगर आपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक साथ 4-5 चार्ट्स इकट्ठे देखने हो ना, तो आपको पेड वर्ज़न ओपन करना पड़ता है, ठीक है? आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं 4-5 चार्ट्स एक साथ देखने के लिए। जो एमटी4 का मुझे सबसे अच्छा फीचर जो लगता है ना, वो मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप यहाँ चारों चार्ट्स
या 3 चार्ट्स या 2 चार्ट्स या 6 चार्ट, जितने भी आप चार्ट देखना चाहते हैं, आप वन क्लिक करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, तो आपके पास ये सारे चार्ट इस तरह अरेंज हो जाते हैं। इवन कि मैं एक और चार्ट ओपन करता हूँ ना, यहाँ पर एक और चार्ट ओपन हो गया और यहाँ पर एक और, मैंने 2 चार्ट ओपन और कर लिए। अब मैं इनको अरेंज करूँगा तो अब मुझे 6 के 6 चार्ट्स एट अ टाइम ये जो है वो मार्केट के अंदर दिखा रहा होगा, ठीक है? मैं करके देखता हूँ, 6 से ज़्यादा कभी ओपन तो नहीं किए, मैंने अब 7 ओपन कर लिए हैं, तो इसने मुझे 7 चार्ट्स को भी प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ सिंगल क्लिक के अंदर फ़ौरन अरेंज कर दिया है कि जी 7 चार्ट्स आप एट अ टाइम जो है वो देख सकते हैं। आप 8वाँ चार्ट भी ओपन करना चाहते हैं तो आप कर लें। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए कि अगर उसके उस वो अगर 4 पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है तो एट लीस्ट 4 चार्ट्स तो उसको दिखने चाहिए ना। तो ये वाला जो फीचर है मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वज़ह से मैं एमटी4 के काफ़ी हक में हूँ कि आप जो है वो आपको हर चार्ट के लिए अलग एलसीडी नहीं लगानी पड़ेगी, या हर चार्ट या डिफरेंट चार्ट देखने के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आप सुकून से अपना एमटी4 ओपन करें और एमटी4 के ऊपर चारों चार्ट्स आप एट अ टाइम एक ही एलसीडी के ऊपर, एक ही बड़ी एलसीडी आप लगा लें, उसके ऊपर आप चारों चार्ट जो है वो एट अ टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है स्क्रॉल चार्ट टू एंड। अब इसको करने के लिए ना मुझे आपको एक चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। पहले मैं सिंबल्स में जाता हूँ एंड आई होप दैट कि यहाँ पे क्रिप्टो हो। हाँ, फॉर श्योर क्रिप्टो है और बीटीसी यूएसडी अभी भी चल रहा होगा क्योंकि आज वैसे तो मार्केट की छुट्टी है, लेकिन बीटीसी तो हर वक़्त चलता है, तो मैंने बीटीसी यहाँ पे लगा लिया, ठीक है? अब बीटीसी जो है ना देखें अभी भी चल रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है ना इसको अभी बंद करता हूँ। मैंने अभी ये वाला फीचर मैंने अभी बंद कर दिया, ठीक है? स्क्रॉल चार्ट टू द एंड ये मैंने अभी बंद कर दिया है फीचर। अब मैं जाता हूँ पीछे। अब मैं पीछे जा रहा हूँ ना, तो मैं पीछे आराम से जा सकता हूँ, मैं पीछे सारी ऑब्जर्वेंस कर सकता हूँ। अब अचानक से मैं अभी पीछे देख रहा था और फ़र्ज़ करो मैंने फ़ौरन से जाना है अपनी उस चार्ट के ऊपर जो भी करंटली प्राइस चल रही है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं इतना पीछे आया फिर हूँ, ठीक है? अब या तो मैं इस तरह करके दोबारा स्लोली-स्लोली दोबारा जाना शुरू करूँगा, या फिर मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये मुझे ऑटोमैटिकली यहाँ पर फ़ौरन ले आया करेगा और अब ये मुझे पीछे भी नहीं जाने देगा। जैसे ही मार्केट के अंदर थोड़ी-सी भी मूवमेंट होगी ना, यानी मैं पीछे गया हूँ, मार्केट के अंदर थोड़ी-सी भी मूवमेंट हुई ना, अगर मार्केट ने 1-2 पिप्स भी ऊपर-नीचे किया, तो इसने मुझे वापस ले आना है जिस तरीके से आप ये मुझे वापस ले आया है, ठीक है? तो ये फीचर इसके लिए यूज़ होता है। फिर शिफ्ट टू एंड ऑफ द चार्ट ये भी इसी तरीके से जो है वो तकरीबन वर्क करता है। ज़्यादा काम इसी का होता है स्क्रॉल टू द चार्ट एंड, ताकि आपको जो है ना वो फ़ौरन से मार्केट पे वहाँ ले आए जहाँ मार्केट मौके पे चल रही है। इंडिकेटर्स लिस्ट आपको इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेटर्स हम आपको पता है इंडिकेटर्स के ऊपर हम बिल्कुल भी काम नहीं करते। हम इंडिकेटर्स को आते साथ ही पहले कत्ल कर देते होते हैं या बंद कर देते होते हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर पीरियड्स हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चार्ट आपने ओपन किया हुआ है, H4 के अंदर आपके टाइम में ओपन हुआ हुआ है। तो आप यहाँ पे 1 मिनट में करेंगे तो ये 1 मिनट में शो हो जाएगा, 5 मिनट में करेंगे 5 में हो जाएगा, 30 मिनट करेंगे 30 मिनट शो हो जाएगा। आप 1 एच का टाइम फ्रेम इस पे यूज़ करना चाह रहे हैं 1 एच हो जाएगा, 4 एच करना चाह रहे हैं 4 एच हो जाएगा। वो आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? सेव टेम्पलेट आप कर सकते हैं, जो इस भी चार्ट की आप सेटिंग कर रहे हैं। मैंने इसके अंदर मज़ीद पंगे नहीं लेके देखे। हो सकता है ऐसा भी होता हो कि एक टेम्पलेट अगर आप सेव कर लें और उसी चार्ट टेम्पलेट को दूसरे चार्ट्स के ऊपर अपलोड करें, तो सेटिंग साइट इससे भी शॉर्ट हो जाती हो। लेकिन आपको पता है मैं आपको सिंपली मैं बताता होता हूँ कि मैं नॉर्मल सा एक लेमैन ट्रेडर हूँ और मैं इसको इतना ज़्यादा मैंने अभी पर्सनली एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है उससे अगली लाइन। हम देख लेते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया। मैंने आपको ये वाला फंक्शन भी बता दिया, ऑटो ट्रेडिंग भी बताया और ये भी और ये भी और सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो मैंने आपको बतानी है। यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ यहाँ पे कोई इसके ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है, ठीक है? और आप अभी माउस लेना चाहते हैं, तो उसी तरीके से जिस तरह ट्रेडिंग व्यू में करते हैं, आप यहाँ पर ये माउस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास माउस दोबारा आपके हाथ के अंदर सिक्योर हो जाएगा। आप ये वाला टूल ना अक्सर रेट देखने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कोई आपने ऑर्डर लगाया हुआ है या आप लगाना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्ट इस टिप के ऊपर क्या प्राइस बनेगी। तो उससे आप जो है ना ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे ना, तो आप उसको यहाँ लेके आएँगे। तो ऑटोमैटिकली आपको वो बता देगा साइड के ऊपर, आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि क्या प्राइस जो है वो यहाँ पे बन रही है, ठीक है? तो ये वाला टूल बेसिकली इस काम के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और जिस चार्ट के ऊपर आप ये लगाना चाहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लगाना चाहते हैं इस चार्ट पे, लेकिन आपने क्लिक इधर किया हुआ है। अब इधर क्लिक करके अगर आपने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आपको नहीं शो करेगा, ये यहाँ पे ही काम करेगा, ठीक है? तो आप जिस चार्ट पे देखना चाहते हैं, आपने उस चार्ट के ऊपर पहले क्लिक करना है और फिर उसके बाद इस पे क्लिक करना है ना, तो आपको एट अ टाइम मौके पे जो उस चार्ट पे प्राइस बन रही होगी ना, वो आपको ये दिखा देगा, ठीक है? ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती है। और उसके अलावा ये आपके पास लाइन वही जो वर्टिकल लाइन जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू में करके दिखाई थी वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब ये जो एमटी4 है ना, इसके अंदर इसको बंद करने का भी एक तरीका है। आप इसको ऐसे पहले क्लिक करेंगे, ठीक है? डब कभी-कभी ये डबल क्लिक के साथ सेलेक्ट होती है, ठीक है? आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप डिलीट करेंगे तो फिर जाके ये बंद हो जाएगी, ठीक है? कभी-कभी डबल क्लिक से की चीज़ें जो है उसकी वर्क कर रही होती हैं। इसी तरीके से आपके पास एक फिब का टूल है, ठीक है? आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे?
आई डोंट नो इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, लेकिन ये यूज हो जाता है नॉर्मली ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग। इसको आप थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे और किसी भी तरफ की तरफ आप मूव करेंगे ना, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए टूल इसके अंदर यूज हो जाता है। लेकिन हमारा कोई काम नहीं है, हम इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपने फिप का टूल ड्रॉ किया, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं है कि एकदम उठा के इसको साइड पे ले जाएंगे, आप पहले इसे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास ना ये देखेंगे इस तरीके से आपके पास डॉट्स बने हुए नजर आ जाएंगे। फिर आप इसको उठा के इधर उधर करेंगे ना, तो ये होगा। अदरवाइज अगर आपने इसको पहले सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, लेट्स से आपने कहीं और क्लिक किया हुआ है, या इसको पहले, हाँ, इसको अनसेलेक्ट कर किया हुआ है आपने, तो आप पहले इसको फिर सेलेक्ट आपको दोबारा करना पड़ेगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा। MT4 के अंदर चीजें इस तरह वर्क करती है, इसलिए मैं एनालिसिस के ऊपर करता नहीं हूँ। एनालिसिस में इस पे यूं नहीं यूज करता। मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ आपको सारा कुछ, इसका मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपको एटलीस्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए इन सारी चीजों का। अच्छा, अब हम दोबारा इसको दोबारा शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट वगैरह भी आप इसके ऊपर लिख के लगा सकते हैं, जिस तरह हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लगाते हैं। और यहाँ पर M1 M5 M30 या इसके शॉर्टकट्स हैं ये, ठीक है। जो आपने यहाँ से टाइम चेंज करना था, आपको डायरेक्ट टाइम जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी बार आपके पास अवेलेबल है। तो ये मैंने अभी तक आपको ऊपर के हिस्से के अंदर यहाँ पे जितनी भी काम की चीजें थी ना, वो मैंने सारी आपको बताई हैं। मैं देख लेता हूँ, हाँ वो सारी मैंने आपको जो है वो A to Z चीजें बता दी होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने हमने जो है वो क्या करना है। हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बिल्कुल, ये अगली स्लाइड है, ठीक है। अब स्टार्ट के अंदर जब आप MT4 लॉगिन करेंगे ना, तो हो सकता है कि कुछ ब्रोकर्स के अंदर ना पूरी लिस्ट भरी पड़ी होती है यहाँ पे सिंबल्स की। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इनके चार्ट्स बंद करके, आपने चार्ट्स भी पहले बंद कर देने हैं सारे, आपने सारे चार्ट बंद कर देने हैं, सब बंद कर देना है। और आपने यहाँ पे क्या करना है, हाइड ऑल कर देना है, ठीक है। हाइड ऑल करेंगे ना, तो आपके वो जो पेयर्स है ना सारे, वो हाइड हो जाएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। ये शो ऑल करने से सारे शो हो गए हैं, हाइड ऑल करने से आपके पेयर सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे पेयर्स आपके हाइड हो गए हैं। अब आपने वो पेयर जिनके ऊपर आपने काम करना है, आपने राइट क्लिक करना है, सिंबल्स पे जाना है, और यहाँ पे आपने वो वाले पेयर ऐड कर लेने हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। मैं फिलहाल BTC ऐड कर लेता हूँ, या एक दो भी जो जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। मिसाल के तौर पे फॉरेक्स के अंदर मैं GBP JPY के ऊपर काम करता होता हूँ ज्यादा। तो मैं GBP JPY देख लेता हूँ, यहाँ पर अवेलेबल है, फॉरेक्स 2 में शायद अवेलेबल हो। ये रहा GBP JPY। आप इसको सिंपली जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जीबीपी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जो भी पेयर आपने ऐड करना है, अपने उसको सिंपली ऐड कर लेना है यहाँ पे। और एक पेयर और हम यहाँ पे ना ऐड कर लेते हैं, और डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको जो है ना मुझे दिखाना पड़ेगा। यूरो यूरो जेपीवाई भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने अब 3 पेयर ऐड कर लिए, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ, मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन क्या क्या करना है। हाइड ऑल शो ऑल का मैंने बता दिया, सिंबल्स के अंदर अभी हम आए बैठे हैं, ठीक है। अब सिंबल्स ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, सिंबल पहले अपना सर्च किया, ठीक है। और सिंबल सर्च करने के बाद मैंने सिंपली डबल क्लिक किया है। डबल क्लिक करने से भी ये शो हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से इसको हाइड या शो सेलेक्ट करके आप हाइड एंड शो करेंगे, तो यहाँ से भी आपको ये हाइड एंड शो हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली। अच्छा, उसके बाद ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चार्ट्स इस पहले लाजमी बंद करने हैं। मैंने यहाँ प्री प्रेजेंटेशन में भी लिख के लगाया आपको, ताकि मैं मुझे याद रहे आपको एक्सप्लेन करना कि आपने ये वाला काम भी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जाना है, और आपने हर चार्ट की ना फिर आपने सेटिंग वगैरह करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल ये BTC है ना, BTC का मैं ओपन चार्ट कर लेता हूँ, BTC का, ठीक है। अब ये मैंने BTC का चार्ट ओपन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने फुल स्क्रीन भी कर लिया। अब इसकी जो है ना कुछ सेटिंग्स हैं, वो मैं करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वो सेटिंग्स किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ताकि मुझे इसका बेटर आपको नजर आए कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ये करने के बाद मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है क्या क्या मैंने आपको बताना है। सबसे पहले इसकी हम सेट करेंगे प्रॉपर्टीज। हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने ये काम हर चार्ट के साथ करना है। आपने पहले कॉमन्स में जाना है, और आपने इसका पैटर्न कैंडलस्टिक कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चार्ट ऑटो स्क्रॉल आपकी मर्जी है, ऑन रहने दें ऑफ रहने दें। मैं ऑन रहने देता हूँ अक्सर, जब आपने पीछे तक नहीं देखना हो तो आप फिर उसको ऑफ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। शो OHLSE, ये आपके पास ना अक्सर शो हो रहा होगा, आप इसे भी बंद करके रखें। और ये आस्क और बिड लाइन का भी आपको जो है ना, उस दिन मैंने बताया था चार्ट के अंदर के 2 लाइन एट अ टाइम चल रही होती है। ये आपकी मर्जी है, अगर आपने जब आप फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी कभी आपको ऑन करनी पड़ती है, कभी कभी आप इसको ऑन ना भी करें तो भी आपका चल जाता है। मैं नॉर्मली इसको ऑफ रखता हूँ, मैं पर्सनली नॉर्मली इसको ऑफ रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, कैंडल स्टिक्स और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, जो कुछ आपने करना है। उसके बाद आपने जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ से जो बार अप का कलर है, वो आपका ग्रीन ही है, ग्रीन ही रहने दें। लाइन में व्हाट्सएवर कुछ भी है उसको वही रहने दें। बार डाउन जो है ना, वो आपने रेड कर देनी है। ये रेड कलर आपके पास अवेलेबल है। बुल कैंडल आपने ग्रीन कर देनी है, ठीक है। ग्रीन, लॉन ग्रीन, डजेंट मैटर,
जो भी आपको बेटर लगे, और बियर कैंडल आपने रेड कर देनी है, ठीक है। अब आपको ना ये सारी चीजें अपनी एक्चुअल फॉर्म में नजर आने लग जाएंगी, जिस तरीके से आपको ट्रेडिंग व्यू पे नजर आती हैं, ठीक है। सारी रेड एंड ग्रीन सब कुछ जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो नजर आती हैं, ठीक है। तो आप इसको जूम इन जूम आउट करके अब आप देख सकते हैं, अब आपको थोड़ा सा ना एक फील हो रहा है कि हाँ यार ये जो चार्ट है ना, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जो है वो नजर आता होता है। तो ये बेसिकली चार्ट के अंदर आपने सेटिंग करनी होती है हर दफा। अच्छा, ये सेटिंग करके ना आप एक दफा मतलब जब आप सारे पेयर्स की सेटिंग कर लेना, तो आप एक दफा उसको ट्रेडिंग व्यू को जो है ना वो बंद कर दीजिएगा, ठीक है। बंद करके आप रीस्टार्ट करेंगे ना, तो वो चीजें आपके पास सेव हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये चार्ट्स आपके पास सेव हो जाएंगे। अगर आपका चार्ट किसी दूसरी वजह से बंद हुआ, कंप्यूटर शट डाउन हुआ या कुछ भी हुआ ना, तो ये सारी सेटिंग्स आपको अक्सर दोबारा करनी पड़ जाती है। मेरी कॉमन ऑब्जर्वेंस है, आई थिंक सो इसकी कोई सेटिंग होती होगी, लेकिन मैं इसकी टैग के ऊपर इतना गौर नहीं किया। तो आपका हो सकता है कि इस तरीके से जो है वो हो, ठीक है। तब आपने यहाँ पर एक चार्ट तो ओपन कर लिया, अब हम जो है वो अगला चार्ट भी ओपन कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई का, और हम उसके अंदर भी सेम जो है वो सेटिंग्स हम ओपन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, हम जो है वो जाते हैं कॉमन के अंदर, पैटर्न को कैंडल स्टिक कर देते हैं, कलर्स में हम बार डाउन को रेड कर देते हैं, और बुल कैंडल को हम ग्रीन कर देते हैं, बियर कैंडल को रेड कर देते हैं, और हम इसको भी सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास दो चार्ट्स की सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जूम इन हो गया। इसी तरीके से हम ये वाला चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। ओपन चार्ट, सेटिंग्स, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कॉमन, कैंडल स्टिक पैटर्न, कलर्स रेड एंड बुल कैंडल ग्रीन, बियर कैंडल रेड, सॉरी, ठीक है, ओके। अब ये आपके पास ना एट अ टाइम, अब आपके पास तीन किस्म के चार्ट्स जो है ना वो आ गए हैं। चार के साथ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं फिलहाल आपको तीन के साथ ही एक चीज करके दिखाता हूँ जो मैंने आपको करके दिखानी है। देखिए, मैंने आपको बार बार बताया, ये जो मल्टीपल स्क्रीन का फीचर है, इसकी वजह से मुझे पर्सनली MT4 बहुत पसंद है। अब मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों है। अब ये आपने BTC का एक आपने H1 के अंदर ओपन किया हुआ है, आपको पता है हमारे मैक्सिमम एनालिसिस H4 के ऊपर हम लगाते होते हैं, ठीक है। और जब न्यूज चल रही होती है ना स्पेशली, तो न्यूज के हमारे कुछ अलग रूल्स हैं, तो जब मैं आपको न्यूज का लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक मिनट की जो ऑब्जर्वेशन है ना, उस वक्त के अंदर हम एक एक सिंगल मिनट की भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, क्या सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में कभी कभी हो सकता है कि आपको एक चार्ट एट अ टाइम H4 में भी देखना पड़ रहा हो, और वही चार्ट आपको ऑन द स्पॉट एट अ टाइम M1 के अंदर भी देखना पड़ रहा हो, यानी 1 मिनट के अंदर। आप क्या करें, इधर आप 1 मिनट ओपन कर लें, इधर आपने H4 ओपन कर लिया, और BTC को उठा के आप इसके अंदर डाल दें। तो अब आपको BTC 1 मिनट के अंदर भी शो हो रहा है, और कोहेरेंटली आपके पास आपको ये यहाँ पर 4H के अंदर भी शो हो रहा है, यानी एक ही पेयर आपको दो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर वर्क करता हुआ नजर आ रहा है बकायदा, ठीक है। तो आपकी जो उसकी बड़ी मूवमेंट है, आप उसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये कहाँ जा रहा है, और जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ये जा रहा है, मूव कर रहा है, व्हाटसएवर कुछ भी कर रहा है, आपको वो भी एट अ टाइम जो है वो पता होगी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर BTC इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से ऑब्जर्व करनी है, जो कि मुझे पर्सनली जो है वो बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना, ये जब आप चार्ट की सेटिंग वगैरह कर लेंगे ना, जूम इन जूम आउट का भी मैंने आपको बता दिया। इस चार्ट में कुछ आपके पास ये ग्रिड्स वगैरह हैं, ग्रिड्स में नॉर्मली ऑफ कर देता होता हूँ ना, ये ग्रिड का जो ऑप्शन है ना, ये मैं अक्सर ऑफ कर देता हूँ, मुझे चार्ट बगैर ग्रिड के भी ज्यादा पसंद है, ठीक है। आप इस ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है सच, अगर ऑन रहे भी तो इतना कोई इशू नहीं है। आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर जो ऑप्शन है ना, वो है वन क्लिक ट्रेडिंग का। अब ये जो वन क्लिक ट्रेडिंग का फीचर है ना, ये दूसरे नंबर पे सबसे जबरदस्त फीचर है जब आप बहुत फास्ट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वन क्लिक ट्रेड आप ओपन करते हैं ना यहाँ पे, तो अब आपके पास यहाँ चार्ट के ऊपर फॉरन विजिबल आ जाता है, ठीक है। आपके पास यहाँ विजिबिलिटी इसकी आ जाती है कि भाई आपने अच्छा हाँ, मैंने आपको बताना था कि ये मैंने तीन चार चार्ट खोले हुए ना, चौथा चार्ट खोलूंगा तो दूसरा पेयर उसका 4H 1M दोनों भी वो मैं कोहेरेंटली यहाँ पे खोल सकता हूँ, ठीक है, मर्जी है मेरी। अच्छा, उसके अलावा वन क्लिक ट्रेडिंग में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वन क्लिक ट्रेडिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे लॉट साइज व्हाटसोएवर, अब 1,000 डॉलर का हमारा अकाउंट है ना, तो 1,000 के ऊपर तो आपको पता है कि हम नॉर्मली 0.03 का स्टैंडर्ड लॉट साइज जो ओपन करते होते हैं पर ट्रेड के ऊपर, ताकि हमारा रिस्क जो है वो काफी कंट्रोल रहे, ओनली 1% रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ट है BTC का, ठीक है, और मैं BTC के अंदर चाहता हूँ कि न्यूज का टाइम है, काफी फास्ट एग्जीक्यूशन चल रही है, और मैं फौरन अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। तो मोबाइल पे तो पहले ये होगा ना कि मुझे पहले लॉट साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। यहाँ पे मैंने अगर एक दफा लॉट साइज जो लिख दिया ना, वही लिखा रहेगा। आप MT4 बंद करके भी चलाएंगे तो लॉट साइज यही लिखा रहेगा। अब मैंने फौरन से यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है कि यार बस फौरन से जो है ना मेरी ट्रेड लग जाए, तो मैं फौरन से क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेल प्रेस करूंगा ना, तो मेरा मार्केट के अंदर फौरन जो है वो ये सेल कर देगा ऑर्डर, ठीक है। फौरन इसने मेरा ऑर्डर जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर देना है।
यहाँ पे मैंने ऑर्डर सेल किया तो फौरन मेरा ऑर्डर जो है मार्केट के अंदर सेल हो गया, ठीक है। अब ये ऑर्डर यहाँ पर मेरा सेल का लग गया, मार्केट अगर और ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ का टाइम चल रहा है और मैं छोटे-छोटे ऑर्डर्स लगाना चाहता हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ अगर मार्केट और ऊपर गई तो मैं और सेल करूँगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई है। मार्केट अब वापस आ रही है, मार्केट वापस आ रही है। देखते हैं मार्केट थोड़ा-सा और ऊपर जाती है ना तो मैं और अच्छी एंट्री लेने के लिए मैं और ऊपर से इसको सेल करने की कोशिश करूँगा। नहीं आई। लेट्स सी। आपको अभी तक प्रैक्टिकली इसका यूज़ समझ आ गया होगा कि मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, इस पे ना फिर एक और भी बड़ी अच्छी चीज़ है वन क्लिक ट्रेडिंग के ऊपर कोहेरेंटली। आपने एक तरफ ये ओपन किया हुआ है ना, आप इधर भी ये वन क्लिक ट्रेडिंग ओपन कर लें, ठीक है? अब आपकी जो सॉरी हाँ, ये आप यहाँ पे आपने 2 जगह वन क्लिक ट्रेडिंग ओपन की हुई है, ठीक है? अब आप यहाँ पर एक लॉट साइज़ अलग लिख लें, 0 पॉइंट लेट्स से मैं 10 का यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है? अब ये दोनों लॉट साइज़ आपने वन क्लिक ट्रेडिंग दोनों आपने बीटीसी पे ओपन की हुई है, ठीक है? अब दोनों में से आप किसी के ऊपर भी बाय सेल करते हैं ना, तो ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट बीटीसी के ऊपर ही होना है। लेकिन आप कहीं पे छोटा-छोटे लॉट साइज़ के अंदर लेयरिंग करना चाह रहे हैं और एक ही दम आप कहीं बड़ी लेयर भी लगाना चाह रहे हैं ना, तो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट होगा। आप दोनों चीज़ें बड़ी ईज़िली जो है वो आप कर पाएँगे, क्या जो है ना दोनों चीज़ें आपकी प्रॉपर्ली जो है वो वर्क कर रही होंगी। आप इधर से बड़ा ऑर्डर भी एकदम ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ बहुत तेज़ स्पाइक के साथ बहुत ऊपर निकल जाती है और मैं चाहता हूँ यार एक ही दम मैं 10 का जो है यहाँ पे 0.10 का लॉट साइज़ ओपन करना चाहता हूँ, तो आप ओपन कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता होता है। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने आपको बताई और इसके अलावा अ, हाँ। अच्छा, अभी जो है ना वो हम इसी की एग्ज़ीक्यूशन वगैरह के ऊपर देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने इसका जो है ना वो टेक प्रॉफ़िट रखना है, ठीक है? टीपी हमने इसका जो है वो इसका सेट करना है। अब मैंने आपको एक चीज़ ओपन करवाई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ये यूज़ एएलटी की टू ड्रैग द ट्रेड लेवल्स, ठीक है? अब ये आपने ट्रेड लेवल बनाया हुआ है, ठीक है? ये आपने एक अपनी अपनी जो है वो अपनी ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक है? अब आप चाहते हैं कि मैं इसका यहीं पे ना डायरेक्ट कोई टीपी रखूँ और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है ना टीपी रखना चाहता हूँ, ये लास्ट कैंडल जो इंगल्फ है, इसके पास मैं अपना टीपी रखना चाहता हूँ। तो आप एएलटी प्रेस करेंगे और एएल तो अभी हम जो है वो वन क्लिक के ऊपर एक और ट्रेड ओपन करते हैं और यहीं से हम लॉट साइज़ जो है वो ओपन कर लेते हैं। हमने ओपन कर लिया, ठीक है? अब हम मार्केट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट किसी डायरेक्शन में निकले, तो मैं आपको इसके टीपीएसएल की दोबारा से प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाता हूँ कि हमने किस तरीके से इसको यूज़ करना है। बेसिकली हमने टीपी लगानी है और उसके बाद ब्रेक इवन करना है। मेन हमारा मकसद जो है ना वो ये है, या तो टीपी लगानी है या फिर ट्रेड जब थोड़ी-सी सेफ हो जाए, थोड़ी सिक्योर हो जाए, तो फिर हमने उसके ऊपर टीपी लगाने के बाद जो हमने उसके ऊपर ब्रेक इवन उसको करना है एसएल के साथ। हम किस तरीके से ये चीज़ करेंगे वो मैंने आपको करके दिखानी है 1 मिनट चार्ट के अंदर। अब लेट्स से कि इसका मैं टीपी लगाता हूँ आपका यहाँ पर, ठीक है? टीपी मैंने यहाँ तक का लगा दिया। अब टीपी तक पहुँचते-पहुँचते जब ये थोड़ी-सी नीचे आ जाएगी ना, तो मैंने इसको ब्रेक इवन इस तरह करना है कि उसके बाद अगर ये वापस भी चली जाए ना, तो मुझे फ़र्क ना पड़े। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पहले इसका ऑल्ट दबा के ना पहले तो मैं इसका एसएल लेके जाऊँगा ऊपर और ऊपर ले जाने के बाद जब मार्केट थोड़ी-सी नीचे चली जाएगी ना, तो ऊपर ले जाने के बाद फिर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा क्योंकि ये सेल की ट्रेड है, ठीक है? अगर बाय की ट्रेड होती तो आप पहले एसएल नीचे लेके जाते। आप खुलते साथ ही जब ड्रैग करेंगे ना ट्रेड की डायरेक्शन में, तो आपको वो पहले टीपी ही देगा, आपको सेटिंग में वो पहले टीपी ही देगा, ठीक है? आप फिर टीपी को उठा के ऊपर-नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको एसएल के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो आप एसएल के लिए सिंपली ये करेंगे कि आपको पहले आप उससे अगेंस्ट डायरेक्शन के अंदर लेके जाएँगे, तो वहाँ पे वो आपको एसएल का ऑर्डर ओपन करने देगा। फिर आप उस एसएल को दोबारा वापस ऊपर लेके आते हैं ताकि आपकी ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन हो जाए। लेट जस्ट मार्केट मूव इन सम डायरेक्शन। मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना ये करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारा ब्रेक इवन हिट हो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ट्रेड जो है वो फिर हमारी पॉज़िटिव के अंदर ही क्लोज़ होगी, इवन ब्रेक इवन भी हिट होगा तब भी। ये एग्ज़ाम्पल असल में आप लोगों का देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा टाइम जो है वो दे रहा हूँ। आगे की चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। हम यहाँ पे ना एक और ट्रेड ओपन करने वाले हैं अब सेल की। हाँ, एक और एंट्री हमने ओपन कर दी, ठीक है? स्मॉल एंट्री है और हमने ये भी ओपन कर दी। लेट अस जस्ट सी कि अभी ये पंप होता है या डंप होता है। अच्छा, ये जब टीपी आप उठा के मूव कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट एंड लॉस होगा यहाँ पर अगर टीपी लग जाता है, ठीक है? आप वो थोड़ा-सा लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे ना, तो आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको $10 का, $11 का या कितने डॉलर का जितना भी आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, आपको वहाँ से ईज़िली पता लग जाएगा कि आपने कितना प्रॉफिट जो है वो आपको हो रहा है अगर आप यहाँ लगाते हैं। इसका भी हम टीपी यही रख देते हैं, तकरीबन।
अब हमने दोनों का टीपी सेट कर दिया हुआ है, एसएल के साथ हमने अब दोनों को ब्रेक इवन करना है। वही करने के लिए जो मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट किसी भी डायरेक्शन में निकल जाए, ऊपर जाती है ऊपर जाए कोई मसला नहीं है, नीचे वापिस आ जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड फॉर अस, हमारे टीपी की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। लेट अस जस्ट लेट अस गिव इट इट्स टाइम टू बुक। अब ये देखिए ट्रेड ना थोड़ी सी नीचे आ गई है, अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ ब्रेक इवन, ठीक है। मैं ऊपर वाली लेयर को मैं ब्रेक इवन करना चाह रहा हूँ, तो ऊपर वाली लेयर को ब्रेक इवन करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एएलटी दबा के इसका एसएल ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। अब इसी एसएल को मैं नीचे जब लेके आऊंगा ना, तो मुझे एसएल खुद बता रहा होगा कि मेरी ये ट्रेड कितनी पॉजिटिव में बंद हो रही है। लेफ्ट साइड पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे भी मेरी ट्रेड बंद होती है ना एसएल टच करके, तो मेरी ट्रेड पॉजिटिव के बैलेंस के साथ बंद होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया है। अब अगर मार्केट वापस ऊपर जाती है ना, मैं चाहूंगा कि मार्केट हमारा टीपी ना हिट करे बल्कि ब्रेक इवन हिट करे, ताकि आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि अब अगर ट्रेड आपकी ब्रेक इवन के ऊपर भी बंद होती है, तो आपके अकाउंट फिर भी अकाउंट जो है वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव के अंदर जाएगा। इस तरीके से आप फौरन अपनी ट्रेड को एसएल के साथ ब्रेक इवन इस तरीके से कर सकते हैं, ताकि आपका फिर अब अगर एसएल भी टच होगा ना, तो आपका अकाउंट लॉस में नहीं जाएगा, आपका अकाउंट वुड बी स्टिल इन प्रॉफिट, ठीक है। इस तरीके से चीज वर्क करती है। लेट्स जस्ट सी के टीपी हिट होता है या हमारा एसएल हिट होता है, दोनों केसेस के अंदर हमें प्रॉफिट है। अब ना तो हमें एसएल पे लॉस हो सकता है, ना हमें टीपी पे लॉस हो सकता है ऊपर वाली ट्रेड में। नीचे वाली ट्रेड के अंदर अभी हमने एसएल वगैरह नहीं डिसाइड किया। इसके हम आस्क एंड ये देखें हो गए, ठीक है, बंद हो गई। अब वो हम अकाउंट हिस्ट्री में जाते हैं ना, तो देखें हमारा लगा एसएल है, लेकिन एसएल भी प्रॉफिट के अंदर लगा है। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को बेसिकली ओपन एंड शट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरी चीज ये है, ये मैंने आपको बता दिया ब्रेक इवन का, ठीक है। आप इस ट्रेड को ना डायरेक्टली यहाँ से भी बंद खोल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपने ट्रेड ओपन की हुई है ना, तो आप इसको बंद करने के अब दो तरीके हैं। इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा, क्लोज ऑर्डर करूंगा, तो यहाँ से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से क्लोज करना चाहूंगा, यहाँ से भी मैं क्लोज कर सकता हूँ। यानी आप सारे आपके हैज ऑर्डर्स कभी कभी काफी सारे लगे होते हैं, आप इकट्ठा उनको बंद करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे एक्टिव बटन दबाएंगे, फौरन आपकी ट्रेड बंद होकर जो भी आपके अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस होगा ना, वो आपके पास फौरन इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कभी कभी आपका दिल करेगा कि आप यहाँ पे वन क्लिक के अंदर जो है वो आप ऑर्डर लगाएं कि जी आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं व्हाट्सएप। तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी यहाँ है, मैं ना आस्क बिड लाइन ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि आस्क बिड लाइन के साथ जो है वो चीज किस तरह चल रही होती है। ये आपका ब्रोकर का ना स्प्रेड होता है, वो जो ऊपर नीचे चल रहा है ना, वो स्प्रेड होता है, ठीक है। अब ये बाय ऑर्डर मैंने फर्स्ट करें, मैंने यहाँ बाय ऑर्डर लगाया, ठीक है, बाय ऑर्डर। तो मैंने अब ये जीरो जो मैंने यहाँ से लिखा होगा ना नंबर, उतने का बाय ऑर्डर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ बाय ऑर्डर लगा दिया, और ऊपर से मैं सेल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा, सेल की लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है। ये बाय की लिमिट लग गई, ये सेल की लिमिट लग गई, तो वन क्लिक के अंदर आप ये बाय एंड सेल की लिमिट्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बाय स्टॉप लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ट्रेडिंग वाले सेक्शन में जाऊंगा, और मैं बाय स्टॉप की लिमिट लगा लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं सेल स्टॉप की लिमिट लगाना चाहता हूँ, मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा, मैं सेल स्टॉप की लिमिट लगा सकता हूँ सिंगल माउस क्लिक के साथ, ठीक है। उसके अलावा मैं जो है वो इसके अंदर अलर्ट्स एक्टिव करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर मार्केट आए तो मुझे अलर्ट हो जाए, ठीक है। न्यू ऑर्डर में वो जो जनरल एक जिस तरीके से लगाते होते हैं कि जी इतना लॉट साइज है, इतना वॉल्यूम है, यहाँ से आप बाय करें, यहाँ से आप सेल करें, स्टॉप लॉस ये वो सब कुछ एडिट करें, आपको भी कर सकते हैं। अब आपने ट्रेड का ऑर्डर ओपन किया हुआ है, आप इस ऑर्डर को एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली क्या करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको जिस तरीके से मोबाइल पे मॉडिफाई करते हैं, इसका एसएलटीपी जो भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उसको भी सिंपली मॉडिफाई कर सकते हैं। आपके ऑर्डर्स हैं पेंडिंग के अंदर हैं, आप इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि आपको ये नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा दिखाए, ठीक है। ये आपके सारे ऑर्डर्स हैं, कोई भी एक्टिव नहीं हुआ, आप इन सबको खत्म करना चाहते हैं, आप सबके ऊपर क्रॉस के ऊपर क्लिक करें, तो आपके सारे ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे ऑर्डर खत्म हो रहे हैं, आपको एक एक नोटिफिकेशन मोबाइल के ऊपर भी साथ साथ आता रहेगा, अगर आपने दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है। आस्क बिड लाइन अब मैं बंद कर देता हूँ, तो ये आपका इस तरीके से सारा सिस्टम चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेटिंग के अंदर हमने क्या चीज़ मजीद देखनी है। वन क्लिक भी मैंने आपको बता दिया, बाय सेल की लिमिट्स किस तरीके से लगानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई एम सॉरी। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको सारी जो है वो बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वही मैंने आपको अभी भी जो चीज़ बताई कि ट्रेड के अंदर जाके आप क्रॉस के साथ और ओपन के साथ ये सारा कुछ सेट कर सकते हैं। टीपीएसएल भी आपको साथ साथ नीचे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू शो हो रहा होगा जब भी आप ये सारा काम कर रहे होंगे, ठीक है। और ये आपको ट्रेड ओपन करने से मिलेगा यहाँ पे। अक्सर लोग यहाँ गुम हो जाते हैं कि यार कहाँ चल रहा है क्या नहीं। पहली बात तो आपने ये देखनी है कि आपका अगर MT4 कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस के अंदर ये ग्रीन लाइंस बनी होंगी पहले, और केबीज के अंदर स्पीड भी फ्लक्चुएट हो रही होगी, ठीक है। ये निशानी होती है देखने के लिए कि आपका ट्रेडिंग भी ठीक चल रहा है। फिर आप ट्रेड पे जाएंगे तो आपको ट्रेड के अंदर ये सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। ट्रेड के अंदर ये सारी चीजें नजर आने के बाद ये आपके अकाउंट की हिस्ट्री होगी पूरी, ठीक है। ये आपके अकाउंट की हिस्ट्री होगी, ठीक है। इस अकाउंट हिस्ट्री से जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल
चलें, फिर कभी दिखाऊँगा आपको। हर अकाउंट की जो है ना यहाँ पे पूरी हिस्ट्री होती है कि इस अकाउंट ने कितना डिपॉज़िट किया था, इसका कितना बैलेंस है, किस तरीके से है और ये हिस्ट्री जो है ना वो एक्सपोर्ट भी हो जाती है, सेव एज़ रिपोर्ट, ठीक है? आप अगर कल को अच्छे ट्रेडर बनते हैं और आप किसी को अपनी रिपोर्ट देना चाहते हैं कि भई अकाउंट हिस्ट्री की मेरी ये रिपोर्ट है, तो आप उसको सिंपली यहाँ से एक पूरी सेव एज़ रिपोर्ट करके आप उसको पूरी अकाउंट हिस्ट्री सेंड कर देंगे। तो उसके अंदर जितने भी ऑर्डर प्लस माइनस व्हाट्सोएवर एसएलटीपी जो भी लगा होगा, माइनस प्लस जो भी बैलेंस आपका बना होगा ना, वो सारे का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा और वो सारा आप फिर आप अगले बंदे को एज़ अ टेस्टिमोनी भेज सकते हैं कि भई मेरी अकाउंट की ये ट्रेडिंग हिस्ट्री है और मेरा ये सारा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे न्यूज़ और मेल बॉक्स मार्केट आ रहा होगा, ये कुछ भी नहीं आपने देखना। मुझे याद है एक शख्स था उसको उसने मुझे एक दफ़ा बताया कि यार मुझे ना आज सुबह ही पता लग गया था कि मार्केट में जो है ना वो यहाँ पे जाना है, गोल्ड के अंदर ना और कुदरती उस दिन मार्केट वहाँ पे चली भी गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "भई तुम्हें कैसे पता लगा?" तो उसने मुझे बताया कि यार वो पता नहीं वो मोबाइल के अंदर भी ना ये अलर्ट्स और न्यूज़ेज़ कुछ आ रही होती हैं, उसके अंदर वो बता रहे होते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ था कि गोल्ड जो है ना वो 1920 की सपोर्ट जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया ना। तो अ, 1920 के सपोर्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एनालिसिस्ट जो है ना वैसा कहते हैं। अच्छा तो उसने मुझे कहा कहता देखो मुझे तो सुबह ही मेल आ गई थी, इन्होंने बता दिया था कि कोड नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैंने कहा भाई अगर आप इन सिग्नल्स के ऊपर ट्रेड करोगे ना तो बस आपका फिर अकाउंट भी जो है वो सर गया और ट्रेडिंग भी जो है वो सर गई है। इस तरीके से आपने कभी भी नहीं करना, आपने कोई और न्यूज़ेज़ वगैरह देख के इस तरीके से कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी पर्सनली, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, यहाँ से मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास है सेव एज़ रिपोर्ट वही मैंने आपको बताया जिस तरीके से आप पूरी जो है वो अपनी टेस्टिमनी भेज सकते हैं किसी भी शख्स को कि मेरी ये पूरी ट्रेनिंग हिस्ट्री है और आप उसको सेट कर सकते हैं। ड्रैग ट्रेड एसएल ये मेरा फ़ेवरेट चीज़ है और ये मैं आपको ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ और आज के लेक्चर के अंदर ना टोटल यही चीज़ें थी जो आपको बेसिकली करके दिखानी थी। ठीक है? मैंने आपको ऊपर वाली पूरी लाइन, उसके नीचे जो टूल हैं सारे एक-एक एक्सप्लेन किया है। आपको यहाँ पे भी सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने। चार्ट्स के बारे में उनकी आपने सेटिंग किस तरह करनी है उनको आपने ग्रिड व्यू जो भी आपने करना है वो किस तरीके से करना है। चार्ट आपके पास फ़र्ज़ करो डिसरप्ट हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं, ठीक है? 1 क्लिक करेंगे, सारा कुछ अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। उसके अलावा चार्ट्स में जो कुछ है, जितने इंडिकेटर्स हैं, उनको आपने बंद कर देना है। कैंडलस्टिक पैटर्न की आपने सेटिंग कर लेनी है, प्लस माइनस से आप ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर लेंगे। जो भी इसके अंदर चीज़ें बनती हैं, लेवल्स बनते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने लिए एक निशानी लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लाइन के साथ वो निशानी भी लगा सकते हैं कि ये निशानी है जी, यहाँ तक अगर आ जाए तो मार्केट इस तरीके से। तो मतलब आप ये सारे काम जो आप एमटी4 पे कर सकते हैं जो आपके काम का है, वो मैं आपको तकरीबन बता चुका हूँ। सिंबल्स ऐड एंड डिलीट करना, टिक चार्ट कुछ भी नहीं है, अपने इसको नहीं देखना। आपके पूरी इक्विटी जो कुछ भी जिस तरीके से होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपको विज़िबली कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आ रही है, जो आपको लगता है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं की है, तो आप मुझे फिर बताएँ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अदरवाइज़ आप मैसेज में लिख सकते हैं क्लियर या जो भी आप लिखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही हो यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन ना की हो तो आप मुझे वो बता सकते हैं। वाओ! बीटीसी इज़ राइज़िंग अप। बीटीसी को सेल ना कर लिया जाए। अभी-अभी हमने बीटी को से को सेल करके $4 का प्रॉफ़िट बना लिया है। तो आप इस तरीके से जो है ना ये देखिए प्रॉफ़िट के अंदर हमने क्लोज़ कर दी है। आप इस तरीके से जब वन क्लिक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ईज़ी है। मोबाइल पे आप करेंगे ना, तो आप बस फिर ओपन एंड क्लोज़ करते हुए रह जाएँगे मोबाइल को, इतने में मार्केट कहीं की कहीं निकल चुकी होगी। अभी हमने वो जो पिछले ट्रेड्स के अंदर छोटा-छोटा लॉस किया था, वो हमने अभी फ़ौरन से जो है वो रिकवर भी कर लिया है क्योंकि हमारे पास वन क्लिक ट्रेडिंग अवेलेबल थी। हनान भाई फॉर श्योर स्टार्टिंग से ना आप इसकी ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, आप वो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं और जहाँ से आपको ना समझ आए, आप उसको रिपीट जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है? आई थिंक सो इसके अंदर कुछ भी न्यू नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं और अगर कुछ होगा, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लाज़मी पढ़िएगा। अगर मैंने कोई मिस्टेक की होगी या कोई भी इम्पोर्टेंट लिंक आपको प्रोवाइड करना होगा या मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, तो वो आपके साथ उसके अंदर ही शेयर हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू माय लर्निंग और अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरा ग्रुप ज़रूर जॉइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।